मेरे प्यारों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता, आपसे प्रसन्न है। इसलिए आप आनंद के साथ रहना। ठीक है, आज का दिन आपके लिए अच्छा दिन होगा। आपके लिए परमेश्वर ने जैसा वादा किया है, आप जो कुछ कार्य करें उसमें जय मिलेगा, आपको सब कुछ सफलता मिलेगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके उसमें स्थिर रहना है। आज का वचन पर हमें ध्यान देना है। एक बार हमारी नालुमावड़ी में हमेशा प्रार्थना होते हैं, बहुत लोग आते हैं। कुछ लोगों का आदत है वहां पर ठहर के प्रार्थना करके जाते। वैसे ही एक रात का वक्त 9 बजे होगा। मेरी आदत के अनुसार मैं रात में कभी कभी परमेश्वर की भवन में टहलते हैं और देखने के बाद दुआ करके जाते हैं। ऐसे ही प्रार्थना करने के वक्त में एक व्यक्ति दौड़ के आके मेरे सामने खड़े हो गए। वहां कैंटीन में कहाँ रहते, लेकिन मुझे देख के दौड़ कर आकर, हमें पता चला वो दूसरे राज्य से आए हुए थे। वो कहने लगे, मैं आपको देख लिया हूं। मुझे लगा उनके दिल में इतना आनंद को मैंने देखा। मैंने पूछा, आप कहां से आए हैं? यहीं पर प्रार्थना सभा में 2-3 दिन से मैं हूं। आपको देखने के लिए बहुत साल से, लगभग 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु के दास को किसी न किसी ढंग से मुझे देखना, क्योंकि हमेशा मंच पर रहते हैं, दूर से ही हम आपको देखते हैं। मैंने उनको उत्तर दिया, आप 10 साल से मेरे चेहरा को देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन इसी 10 साल परमेश्वर की चरणों के पास आके प्रभु को दर्शन देखने के लिए प्रार्थना किए होते तो प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है और आपके सारे परिस्थितियां जरूर बदल देता, और प्रभु अपने दर्शन को भी आपको दे सकता था। वो बहुत ही आनंदित हो गए और उसने हमसे पूछे, क्या आपको मैं छू के दे सकता हूं? मैंने उनको खुशी से हाथ बढ़ा के आशीष दी। उनको देख के बहुत आनंदित हुए। मैं तो परमेश्वर से इस्तेमाल किया और साधारण मनुष्य को देख के हाथ मिला के उनसे बातें करने से मैं इतना आनंदित है। लेकिन हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है। उस यीशु मसीह से मिलना और उनसे बातें करना, उनकी वाणी सुनना सौभाग्य की बात है। तो हमें क्या करना है? दाऊद नामक भक्त इस प्रकार कहता, भजन संहिता 42 अध्याय का पहला वचन में, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जैसे हिरन पूरा चारा खा लेता, घास को खाने के बाद उनके लिए पानी की आवश्यकता, बहुत प्यासा है और उसकी नजर में दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, हमेशा पानी के लिए हाँफता है। जैसे पानी को देखता है, उसको प्यास बुझाने के लिए दौड़ के वहां जाता है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरी आत्मा तुझ में बहुत ही प्यासा है। प्रभु तू चाहिए। आत्मा में एक प्यास, एक आहट होना चाहिए। हे प्रभु मैं तुझसे मिलना है, तेरी वाणी को सुनना है और तेरे चरणों के पास आना है। आत्मा में एक प्यास हमें होना चाहिए। प्रभु ने कहा ना, यदि पूरे दिल से मेरे दर्शन के खोजी हो तो मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। क्या पूरे दिल के प्यास के साथ? जैसे हिरन खाना खाने के बाद पानी के लिए तरसती, वैसे ही हमारी आत्मा परमेश्वर को ऊपर प्यासे होना चाहिए। क्या अपने आप को ऐसे ही अर्पण करने के लिए तैयार है? हे प्रभु मैं तुझसे मिलना है। हम ऐसे सौभाग्य लोग हैं, परमेश्वर हमारे नजदीक रहते हैं। इसलिए हे प्रभु मैं तुझसे मिलना है, तेरी वाणी को सुनना है। आज परमेश्वर से हमें मांगना है, प्रतिदिन तेरे हाथ पकड़ के हमें चलना है, तेरी वाणी को सुनने के अनुभव को दे। यही ऊंचे एक अनुभव है। क्या आज मांगेंगे? प्यास के साथ मांगेंगे, परमेश्वर की चरणों के पास आके हम मांगेंगे। हाय हम दुआ करें। हे परमेश्वर, जैसे हिरन पानी के लिए
तड़पती है प्रभु तेरे पास आना है। ऐसे प्यास को हमें दे, तेरे चरणों के पास प्रतिदिन आना है और तेरे उपस्थिति के प्रभु प्यासे हमें रहने के लिए आज तुम हमें सहायता कर। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।